खासकर हास्य रस के कवि जो कि मैं हूं, कि मस्खरा होता क्या है। मैं डिफाइन करता हूं साहब 4 पंक्तियों में कि क्या ह्यूमरिस्ट क्या होता है, मस्खरा क्या होता है। कि मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। क्या बात है। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। जख्म सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक, जख्म जख्म सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक। आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए, और जिंदगी में गम बहुत हैं हर कदम पर हाथ से। रोज कुछ टाइम निकालो मुस्कुराने के लिए, रोज कुछ टाइम निकालो मुस्कुराने के लिए, रोज कुछ टाइम निकालो मुस्कुराने के लिए। तो आपके मुस्कुराने के लिए, थोड़ा सा हंसाने के लिए, थोड़ा सा गुदगुदाने के लिए मैं नवनीत हुल्लड़ मुरादाबादी इस मंच पर अवतरित हो गया हूँ। और जब तक आप बर्दाश्त करेंगे अंतर ध्यान नहीं होगा। आप लोग आप बड़े मन से तो सुन रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी बताता हूँ, मैं मोदी जी की कसम खा के कहता हूँ तालियों पे कोई टैक्स नहीं लगा है अभी तक। अरे इस पे नहीं बजनी थी यार, जिस पे बजनी थी उस पे बजाना। तालियों पे कोई टैक्स नहीं लगा भाई साहब। ताली हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, आवाज एक जैसी आती है। अब तालियां इस पे बजेंगी साहब कि अमीर और गरीब की थाली में अंतर हो सकता है, पर अमीर और गरीब की ताली में अंतर नहीं हो सकता। मेरा काम तो हो गया पुत्र। देखिए बढ़िया बढ़िया श्रोता है, मैं आप शुरू करता हूँ। कहीं से भी हाथ से मिल जाता है, चलते फिरते हाथ से मिल जाता है। मुझे तो याद है कवि सम्मेलन में मैंने जैसे ही कविता पाठ आरंभ किया, एक गधे ने रैंकना शुरू कर दिया। तो मैंने आयोजक को बुलवाया, मैंने कहा इस गधे का रैंकना बंद करवाइए। आयोजक बोला वो भी तो यही कह रहा है। वाह भाई। कहीं से भी हाथ से मिल जाता। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक बच्चा रो रहा था, तो मैंने उसको पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? बोले मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तुम्हारा बाप? वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। ये हिम्मत कर, अभी मेरा एक भिखारी से झगड़ा होते होते बच्चा, तो यहाँ के भिखारी कैसे हैं वीटी के? बोला 10 रुपए दे। अबे मैंने कहा किस बात के? बोला चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 5 रुपए की आती है। वो बोला मेरी गर्लफ्रेंड भी पिएगी। अबे मैंने कहा शर्म नहीं आती, भिखारी होते हुए भी गर्लफ्रेंड पाल रखी है। वो बोला उसके चक्कर में तो भिखारी बना हूं। आदमी सोचता कुछ है निकलता कुछ और ही है भाई साहब। ये हमारा देश बहुत महान है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कितना महान देश है हमारा। मुझे तो याद है साहब, पिछले दिनों जापान ने एक मशीन बनाई जो चोरियां पकड़ती थी। तो 1 महीने में उसकी मदद से 1000 चोरियां पकड़ी। ओबामा उस मशीन को अमेरिका ले गए, 1 महीने में 5000 चोरियां पकड़ी। मोदी जी उस मशीन को भारत लाए, 1 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई। भाई तो कितने महान है हम लोग। और आदमी सोचता कुछ है निकलता कुछ और ही भाई साहब। जितने लोग यहाँ बैठे मैं देख रहा हूँ आनंद से सुन रहे हैं, ये युग जो है ना युवराज जी, ये टैटू का युग है। हर आदमी टैटू लगाए फिरता है, यहाँ टैटू यहाँ टैटू। हाँ आपने भी लगा रखा, आप देख रहे। एक भाई साहब टैटू लगा रहे थे, अचानक रोने लग गए। मैंने कहा भाई साहब जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो क्यों लगवा रहे थे? बोले दर्द की वजह से थोड़ी ना रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। वाह। करीना लिखवाना चाहता था, साले ने कमीना लिख दिया। बढ़िया बात है। आदमी सोचता कुछ है निकलता कुछ और ही है भाई साहब। आज तो आप बहुत बढ़िया श्रोता है साहब, बहुत अच्छा माहौल है। ये इको बंद कर दो भाई। इको जब अरुणा जी आएंगी तब आप लगाइएगा। इको मेरे सामने पे मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम गाते नहीं हैं। इको हटा दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आज तो आप बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ पे सुनने वाले। मुंबई में कार्यक्रम हो रहा है। ये युवराज जी पिछले दिनों हमें इलाहाबाद ले गए साहब, तो हमने सोचा गंगा स्नान का लाभ ले लिया जाए। तो आदमी सोचता कुछ है निकलता कुछ और ही है भाई साहब। वहां पे एक नागा बाबा थे, उनसे सब आशीर्वाद मांग रहे थे। कोई कह रहा था बंगला दे दे, कोई कह रहा था गाड़ी दे दे। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने उससे कहा मैं कवि हूं, मेरी 4 कविताएं सुन ले। वो बोला मैं नागा बाबा नहीं हूं, मैं नहाने आया था, किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए।
वहां तो अभी आएगा युवराज जी। थोड़ी देर के बाद एक असली के नागा बाबा वहां प्रकट हुए। तो हम सब उनके पास गए। तो जिन भाई साहब के कपड़े चोरी हुए थे उन्होंने नागा बाबा से कहा, नागा बाबा मैं यहाँ नहाने आया था, किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरे कपड़े वापस मिल जाएं। तो नागा बाबा बोले, अगर कपड़े वापस दिलवाने का आशीर्वाद मेरे पास होता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।